इमेजिन करिए आप एक पॉपुलर क्लोथिंग स्टोर को मैनेज कर रहे हैं। आपने एक मैसिव समर सेल्स कैंपेन अभी रैप ही किया है। आपके स्टोर में पूरे वीकेंड कस्टमर की भीड़ थी और कैश रजिस्टर नॉन स्टॉप बज रहे थे। आप अपने ऑफिस में हैं, सेल्स डेटा एनालाइज करते हैं। पहली नज़र में सेल्स का रॉ नंबर इम्प्रेसिव लगता है कि रैक्स के कपड़े बिक गए और कैश रजिस्टर लगातार बचते रह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, सिर्फ टोटल सेल्स दिखाने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। अब ये भी जानना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते के सेल्स के कितना बेहतर परफॉर्म किया। क्या कैंपेन सच में सक्सेसफुल भी था या बस पिछले साल के नंबर्स को मैच किया है। शायद आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरीज के आउट परफॉर्म करने में मदद किया। तभी आप रियलाइज करते हैं कि सिर्फ टोटल सेल्स से काम नहीं चलेगा, आपको परसेंटेज चेंज की जरूरत है। ये एक सीक्रेट वेपन है जो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, सक्सेसफुल कैंपेन्स पिनपॉइंट करने और कॉन्फिडेंटली आपकी अगली बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान करने में मदद करता है, जो आपको इंसाइटफुल बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। Hey, I'm Ansh from Noah Academy। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे टैबलू का क्विक टेबल कैलकुलेशन का यूज करके परसेंटेज चेंज लगाया जाता है। फिर हम देखेंगे टैबलू ऑटोमेटिकली परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करता है और टैबलू कैलकुलेशन को कैसे कस्टमाइज करके हम अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए और रिजल्ट्स को कैसे फॉर्मेट करें ताकि आपको विजुअलाइजेशन बेहतर दिखे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने डेटा को काम में लगाते हैं। पहली आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डेटा। यहाँ हमारे पास सैंपल सुपरस्टोर डेटा सेट है जहाँ अलग अलग कैटेगरीज के क्रॉस है। इस डेटा में कॉलम्स है, जैसे कि मेरे पास कैटेगरी है, क्वांटिटी है और अपना मेरे पास सेल्स भी है। और आज हम सेल्स पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हमें समझना है कि टाइम के साथ सेल्स कितनी बड़ी या घटी है यहाँ पे। तो पहली बात आती है कि परसेंटेज चेंज समझना। एक एग्जांपल इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेंडिंग कॉफी शॉप चलाते हैं जो सिटी के बीचों बीच में है। कल आपके बरिस्ताज ने 100 लाटेज बनाई, लेकिन आज फ्रेशली ब्रूड कॉफी की खुशबू ने और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया और आपने 120 लाटेज बेची। ये ग्रेट न्यूज है, लेकिन असली सवाल ये है, आज आपने कल के मुकाबले कितने बेहतर परफॉर्म किया। अब आप ये जान सकते हैं कि हमने 20 लाटें ज़्यादा बेची, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेस ओनर के रूप में और ज़्यादा इनसाइट चाहते हैं। क्या आज का जंप सिग्निफिकेंट था? क्या आपको उस मॉर्निंग हैप्पी आवर पर फोकस करना चाहिए, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ट्वीक करनी या चेंज करनी चाहिए? यही परसेंटेज चेंज का काम है। ये एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस ट्रैकर है जो सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं दिखाता, बल्कि बताता है कि कहाँ पर आपको चेंजेस लाने और कहाँ पर नहीं। और परसेंटेजेस के हिसाब से आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। तो इसे एक मैथ के एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए कॉफी एग्जांपल का मैथ समझते हैं। कल का सेल 100 लाटेज हुआ था, लेकिन आज का सेल्स 120 लाटेज। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आज के सेल से माइनस कल का सेल माइनस कर देंगे तो 120 माइनस 100 20 बचेगा। अब डिवाइड बाय कल के सेल से, जो हमारे पास अगर 100 से डिवाइड करें बचे आंसर को 20 को, तो 0.2 बचेगा। अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज लाने के लिए, तो हमारे पास 20% आ जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि 20% हमारा इस चीज से फायदा हुआ है लाटेज में। इससे भी प्रैक्टिकल टैबलू इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अब ये कैलकुलेशन टैबलू में कैसे अप्लाई करनी चाहिए या स्टेप बाय स्टेप समझनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है विजुअलाइज सेल्स ओवर टाइम। तो डेटा और सेल्स को ड्रैग करें तो हमारे पास ये हमारा ऑर्डर डेट है और सेल्स रेट है हमारे पास। अब उसे हमें डेटा पेन में ऐड करना है। हमें अपने जो ऑर्डर डेट है उसे कॉलम शेल्फ में ऐड करना है और जो सेल्स है उसे रोज में ऐड करना है। तो उसके बाद वो आपके सामने एक लाइन चार्ट क्रिएट होगा जो सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम दिखाएगा। अब स्टेप 2 आता है हमें परसेंटेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें। अब जो सम ऑफ सेल्स का पिल है, ये इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्विक टेबल कैलकुलेशन आएगा, उसमें परसेंटेज डिफरेंस सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज डिफरेंस को सिलेक्ट करूंगा, तो उसके साथ आपको दिखा देगा कैसे ये 20%, 2.83% यहाँ हो रहा है, 216 को यहाँ हो रहा है। अब टैबलू ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। टैबलू आपके लिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करता है कि जैसे आज का सेल माइनस कल का सेल डिवाइड बाय कल के सेल इंटू 100। कोई मैनुअल फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, टैबलू सब कुछ अपने आप कर देता है।
अब स्टेप 3 आता है एडजस्ट द टैब्लू कैलकुलेशन सेटिंग। अब हम एडजस्ट करने के लिए जो सम ऑफ सेल्स का जो ये हमारा बिल है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टैब्लू कैलकुलेशन में जाना है। तो वहाँ सिलेक्ट और इंश्योर करें कि कैलकुलेशन टेबल अक्रॉस पर सेट हो या अपने डेटा को स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ टेबल अक्रॉस के लिए सेट है। अब स्टेप 4 आता है फॉर्मेट और इनहैंस विजुअलाइजेशन, ताकि और विजुअलाइज और अच्छा दिखे। तो उसके लिए मैं आज जो लेबल्स, जो हमारे पास लेबल कार्ड है, तो उसमें मैं कंट्रोल दबा के लेबल कार्ड में इसको ड्रैग करूंगा। ठीक है, लेबल कार्ड में ड्रैग करने के बाद तो अब ये शो करेगा कि ऊपर ही ऊपर की किसने सबसे ज्यादा सेल्स स्पाइक परसेंटेज दी है। अब सेकंड आता है कलर कोडिंग लगाने के लिए। कलर कोडिंग में हमें सेल डिफरेंस को ऐड करना है। तो जो हमारा सम ऑफ सेल्स का है, इसे मैं कलर्स में ऐड करूंगा। तो ये मेरे को दिखाएगा जो येलोइश पार्ट है उसमें सबसे कम डेप्थ है और जो डार्केस्ट ब्लू है उसमें सबसे ज्यादा। बट ये इतना यूजफुल क्यों है? परसेंटेज चेंज आपको सिर्फ रॉ नंबर्स के बजाय ट्रेंड समझाने में मदद करता है, जैसे कौन से दिन सेल्स स्पाइक हुई, कौन से दिन डिप हुआ, क्या पैटर्न इमर्ज हो रहा है। जैसे अगर सैटरडे को सेल्स 50% इंक्रीज होती है तो वीकेंड प्रमोशन रन करने का परफेक्ट मौका है, और अगर मंडे को 10% डिप होता है तो एक मंडे मोटिवेशन कैंपेन प्लान कर सकते हैं आप लोग। तो अब आज की वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि टैब्लू में क्विक टेबल कैलकुलेशन का यूज करके परसेंटेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें। हमने भी देखा कि कैलकुलेशन सेटिंग को कस्टमाइज कैसे करें, और रिजल्ट्स को फॉर्मेट करके ट्रेंड्स और इंसाइट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अब आप अपने बिजनेस के सेल्स डेटा को समझने और बेटर डिसीजन लेने का लिए फुल्ली रेडी हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर चूजिंग नोवा एकेडमी एज योर सोर्स ऑफ योर IT knowledge. We always here to help you and navigate you to the tech world.